अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल की दहशत गर्दी को, उसके जेनोसाइड को रोकने के लिए अब दुनिया के 32 मुल्कों ने गज़ा की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अरब देशों का ज़मीर नहीं जाग रहा है, उनकी जो ईमानी हरारत है वो नहीं जाग रही है, वो सोए हुए हैं, खामोश हैं, वो ट्रंप का इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन अब दुनिया के 32 देशों ने इजरायली जेनोसाइड को रोकने के लिए, गज़ा पट्टी में जारी कत्ले आम को रोकने के लिए मार्च करने का फैसला किया है और तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गज़ा पट्टी में इजरायली जेनोसाइड में अब तक 54,000 से ज़्यादा बेगुनाहों फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो चुका है और इन 54,000 शहीद होने वालों में 70% तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है। 1,22,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। पूरा गज़ा पट्टी मलबे में तब्दील है और अरब देशों का ज़मीर नहीं जाग रहा है, वो कुछ भी कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दुनिया भर में लगातार एहतजाज जारी है और अब दुनिया के 32 देशों ने ग्लोबल मार्च टू गज़ा का ऐलान कर दिया है और ये जो मार्च है अगले महीने निकाला जाएगा। तैयारी शुरू हो चुकी है। आप डिटेल्स देखिए। फ्रॉम 32 कंट्रीज टू गज़ा ऑन फुट कि दुनिया के 32 देशों के लोग गज़ा की तरफ जाएंगे और पैदल चलकर जाएंगे। वो एरोप्लेन से नहीं आएंगे, गाड़ियों से नहीं आएंगे, बल्कि पैदल मार्च निकाला जाएगा गज़ा पट्टी की तरफ और दुनिया के 32 देशों की तरफ से। दूसरी अपडेट ये है कि मेजॉरिटी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, जो 32 ममालिक है जहाँ के लोग इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे, तो उसमें जो मेजॉरिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यानी सऊदी अरब उसमें शामिल नहीं है या मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल नहीं है, बहरीन शामिल नहीं है। और इन ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम को इसकी परमिशन भी नहीं देंगे, न वो इसके लिए इजाज़त देंगे कि तुम जाओ और गज़ा पट्टी के लिए कम से कम एहतजाजी मार्च निकालो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसका हिस्सा ही बन जाओ, इसकी भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ज़्यादातर इसमें वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। हम मुस्लिम कंट्री में मुमकिन है तुर्की शामिल हो, पाकिस्तान शामिल हो, कुछ और ममालिक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 10,000 लोग अब तक इस मार्च को ज्वाइन कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी खबर है, यानी अपना रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं और मज़ीद लोग इसका हिस्सा बनते जाएंगे। जो एम से मकसद है इस ग्लोबल मार्च टू गज़ा का, वो क्या है तो उसको समझिए। पहला मकसद है ब्रेकिंग गज़ा सीज, जो गज़ा को हर तरफ से घेर दिया गया है, गज़ा का जो मुहासरा कर लिया है इसराइल ने, वहाँ इमदादी सामान को नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, इमदादी ट्रकों को पहुँचने से रोका जा रहा है। तो पहला मकसद है कि जो गज़ा का मुहासरा है, जो गज़ा को सीज करके रखा गया है, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना। दूसरा मकसद है एक्सपोजिंग इजरायली क्राइम्स, इसराइल ने जो क्राइम क्या है, जो बच्चों का कत्लेआम क्या है, जो जेनोसाइड क्या है, और दुनिया के जर्नलिस्ट को पहुंचने से रोका जा रहा है, एजेंसियों को पहुंचने से रोका जा रहा है, सिविल सोसाइटी को पहुंचने से रोका जा रहा है। तो ये लोग पहुंचकर इजरायली जेनोसाइड को, उसके क्राइम को एक्सपोज करेंगे। तीसरा मकसद है अलाउिंग एड टू एंटर गज़ा, जो एड्स है, जो इमदादी सामान है, उनको गज़ा पट्टी में एंट्री के लिए अलाउ करना, परमिशन देना, ये तीसरा मकसद है। चौथा बुनियादी मकसद है स्टॉप गज़ा वार, गज़ा पट्टी में जो जंग चल रही है, इजराइल का जो हमला हो रहा है, उस हमले को रोकना एक बुनियादी मकसद है। उसके बाद जो इसका पांचवा बुनियादी मकसद है वो है पुशिंग वर्ल्ड टू टेक एक्शन, पूरी दुनिया को कायल करना, आमादा करना कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ एक्शन ले, वो इज़राइल पर सेक्शन लगाए, वो इज़राइल पर कार्रवाई करे, क्योंकि इज़राइल का जो जुल्म है वो बढ़ता जा चुका है। और जो छठा इसका मकसद है होल्डिंग इज़राइल अकाउंटेबल, के इज़राइल का मुहासबा करना, इज़राइल को अकाउंटेबल बनाना, इज़राइल ने जो जुल्म किया है उसका हिसाब लेना कि आखिर इज़राइल को किसने परमिशन दिया कि वो जेनोसाइड करे, वो अत्याचार करे। इसकी जो मज़ीद डिटेल सामने आई है, जो तफसील सामने आई है, अनादोलो न्यूज़ एजेंसी ने जो शाये किया, उसके मुताबिक 12 जून को दुनिया के 32 ममालिक के लोग मिस्र की राजधानी काहिरा पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ के अल अरीश शहर जाएंगे और वहाँ से 12 जून को पैदल मार्च निकाला जाएगा गज़ा पट्टी की तरफ, रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर की तरफ ये लोग जाएंगे। और 15 जून को इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिस प्रोग्राम की लाइव कवरेज होगी, दुनिया भर की मीडिया को वहाँ इनवाइट किया जाएगा, पैदल मार्च जाएगा। उसके बाद ये 18 जून के आसपास रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर के नज़दीक पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर टेंट लगाकर ये लोग 3 दिनों तक रुकेंगे।
12 जून को लोग मिस्र की राजधानी काहिरा में पहुंच जाएंगे और 13 जून से बाज़ाब्ता ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। पहले लोग इजिप्ट पहुंचेंगे 12 जून को और उसके बाद लोग अल अरीश शहर पहुंचेंगे और वहां से 13 जून को पैदल मार्च शुरू हो जाएगा। स्टार्ट्स ऑफ द मार्च टुवर्ड्स द रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। उसके बाद 14 जून को रिलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन के जो 14 जून है तो रैली निकाली जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। 15 जून को सबसे बड़ी यानी मेन प्रोटेस्ट रैली होगी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और 16 से 20 जून तक जो है वो टेंट प्रोटेस्ट होगा, यानी टेंट लगाए जाएंगे, खेमे लगाए जाएंगे और खेमा लगा करके प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये सब रफा बॉर्डर के नज़दीक होगा। और उसके बाद अगले 3 दिनों में पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी जो गज़ा पट्टी के हालात है, जो सिचुएशन है। और 15 जून का जो मैंने ऊपर तस्करा किया कि पब्लिक रैली होगी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। उसके अलावा 12 जून से 20 जून तक ये जो है पूरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इसमें 32 ममालिक के अवाम की शिरकत होगी। दुनिया भर की 150 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लेगी। जो ये डेटा है इसमें 2500 से 3000 का कहा गया, लेकिन जो मैंने बताया कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट, उसके मुताबिक 10,000 लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं और ये जो तादाद है बढ़ती जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गज़ा पट्टी में जो कत्ल आम है, जेनोसाइड है, उसका सिलसिला लगातार जारी है। और सिंस अक्टूबर 7 2023 यानी 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 53,700 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। 1,22,900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और 18 मार्च से दोबारा इजराइल ने हमला कर दिया। जंगबंदी का ऐलान हो गया था जनवरी 2025 में और जंगबंदी के 40 दिन भी नहीं गुजरे कि दोबारा से इजराइल ने हमला कर दिया। और जब इजराइल ने सीज़ फायर का वायलेशन किया तो उसके बाद से 3,613 लोग कत्ल हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। और 2 मार्च से गज़ा पट्टी में अभी तक इमदादी सामान को नहीं पहुंचने दिया गया है, एक भी ट्रक को दाखिल नहीं होने दिया गया है। पिछले चंद दिनों में चंद ट्रक दाखिल हुए हैं लेकिन इमदादी सामान की तकसीम वहाँ सही से नहीं हो रही है। और यही वजह है कि एक और ख़बर सामने आई कि जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर फाउंडेशन बना है उसके डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने यही वजह बताई है कि इजराइल की तरफ से उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, को आज़ादी नहीं दी जा रही है, पाबंदियां बहुत ज़्यादा लगा कर रखी गई है। एक और अपडेट ये जान लीजिए कि 150 NGOs अक्रॉस 31 कंट्रीज, तो 31 या 32 ममालिक से 150 NGOs इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही है। वो तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और गज़ा पट्टी की तरफ जो है ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और मकसद यही है कि गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड जारी है, जो कत्ल आम जारी है, उसको रोकने के लिए ये कोशिशें की जाए। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बड़े बड़े एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए। अमेरिका में तो एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नहीं रुके और अब उन्होंने बाज़ाब्ता गज़ा की तरफ पैदल मार्च करने का फैसला कर दिया है। वो तमाम ममालिक, वो तमाम NGOs और वो तमाम लोग जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और 12 जून को मिस्र में पहुंच रहे हैं और उसके बाद 13 जून से जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है उस रैली का वो हिस्सा बनेंगे, वो तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। तारीख़ में उनका नाम लिखा जाएगा एक ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीनियों के अपने उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पड़ोसी ममालिक चुप हैं या वो इजराइल से सफारती रिश्ता कायम कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ित्तों से लोग उनके लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले दिनों एक और रिपोर्ट में मैंने बताया था कि तकरीबन यही 32 और 31 ममालिक के लोगों ने रैली करके, एहतजाज करके मांग की थी कि इजराइल पर हमला किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए इजराइल पर, तभी इजराइल इस जुल्म से, इस अत्याचार से रुक सकता है। और अब इन लोगों ने ग्लोबल मार्च टू गज़ा का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कीजिए।